अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था सैटरडे वाला, उस लेक्चर में हमने नया चैप्टर सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर नंबर 7 था, जिसको हमने स्टार्ट लिया था। और उसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो थे वो डिस्कस किए थे। तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दो टॉपिक्स थे जिन पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, और हमने मोलैरिटी वगैरह का फार्मूला और यूनिट्स और इसी तरीके से मोलैलिटी की जो भी डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट्स वगैरह थे वो हमने लास्ट क्लास में वहाँ पर डिस्कस किए थे। इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे वो किए थे, और आप लोगों को इसका मैंने एक होमवर्क अपलोड किया था जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहरहाल सॉल्व करके मुझे दिखाया था। एक दो बच्चों का रह गया था जिन्होंने मुझे दिखाया नहीं, शायद सॉल्व किया हो। जैसे मन्नान ने मुझे होमवर्क नहीं दिखाया। मन्नान अगर होमवर्क किया है तो क्लास के बाद दिखा दीजिएगा। अच्छा भाई, चलें आगे हम काम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है बच्चों, इस लेक्चर से रिलेटेड यहाँ पर जो है हमारा जो डिस्कशन है वो ऑक्सीडेशन नंबर पर है। और ऑक्सीडेशन नंबर का ये जो टॉपिक है, इससे पेपर में कंफर्म्ड जो है वो क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बन रहे होते हैं, तो थोड़ा इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। जो इसका कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का, जो फॉर्मल कॉन्सेप्ट है, हम हम थोड़ा सा उसके ऊपर यहाँ पे पहले बात करते हैं कि होता क्या है, फिर हम इसके ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड वर्क करेंगे। एक डेफिनेशन बुक में इस तरह से डिस्कस की हुई है कि द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अपेरेंट चार्ज को कहा जाता है। अब ये अपेरेंट चार्ज बेसिकली क्या होता है और इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। अपेरेंट चार्ज कहते हैं वर्चुअल चार्ज को, इमेजनरी चार्ज को। किसी भी एटम के ऊपर एक ऐसा इमेजनरी चार्ज आ जाए जब वो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का पार्ट हो, तो उस इमेजनरी चार्ट को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सही है, बात समझ में नहीं आई होगी, अजीब सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे कि एक एसिड है यहाँ HNO3। आप सब लोगों को पता है कि ये जो एसिड होता है HNO3, इसको नेम दिया जाता है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, इसका नेम आप सब लोगों को पता है। नाइट्रिक एसिड के ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज की बात की जाए कि बताएं इस पे ओवरऑल क्या चार्ज है, तो नाइट्रिक एसिड पूरा जो आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर ओवरऑल किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। अच्छा, अब ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। अब इसमें पूछा जाए कि बताएं जो नाइट्रोजन आ रहा है इसमें, उस नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है। असल में होता ये है कि एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के चार्जेस को बैलेंस कर रहे होते हैं, यानी कुछ ना कुछ इमेजनरी चार्ज हाइड्रोजन पर भी है, कुछ ना कुछ नाइट्रोजन पे है, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन पर भी है, और ये सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, जिससे ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, तो अभी वैसे तो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन नाइट्रोजन पे अगर हम यहाँ पे चार्ज को कैलकुलेट करें तो इस पे चार्ज जो बकायदा कैलकुलेशन करके आएगा वो +5 आएगा। ये चार्ज एक्चुअल नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो एक्चुअल ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक वर्चुअल या इमेजनरी चार्ज होता है जो कि इसके ऊपर आता है। इस चार्ज को, इस इमेजनरी चार्ज को नेम दिया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर का। यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज जस्ट अ वर्चुअल चार्ज ऑन एन एटम, एक इमेजनरी चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे ये एसिड है H2SO4, H2SO4, जिसको आप लोग नाम देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर आपसे कहा जाए भाई सल्फ्यूरिक एसिड का ओवरऑल चार्ज बताएं, तो सल्फ्यूरिक एसिड ओवरऑल न्यूट्रल है, इस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। अगर पूछा जाए कि बताएं इसमें सल्फर के ऊपर क्या वर्चुअल चार्ज है, तो सल्फर पे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो +6 चार्ज आता है। तो ये जो वर्चुअल या इमेजनरी चार्ज सल्फर के ऊपर आ रहा है, तो इस चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर का नाम दिया जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इस वर्चुअल चार्ज को, इस इमेजनरी चार्ज को कहा जाता है जो किसी एटम पे उस वक्त आता है जो किसी कंपाउंड का पार्ट होता है, ठीक है।
तो एक तो ये बुकिश कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा आपको शायद बहुत ज्यादा क्लियर ना हो रहा हो कि असल में ये कहानी चल क्या रही है। इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ जो इसका ट्रू कॉन्सेप्ट है कैम्ब्रिज की बुक्स में। दूसरी बात जरा समझिएगा, किसी भी एटम के ऊपर ये जो चार्ज होता है वर्चुअल चार्ज, जैसे नाइट्रोजन पे आपके सामने लिखा हुआ है +5, या सल्फर पे यहाँ पे लिखा हुआ है +6, या इसी तरीके से अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज यहाँ पे निकल के आता है ये चार्ज +4 आता है। तो किसी भी एटम के ऊपर ये जो वर्चुअल चार्ज होता है ना, ये वर्चुअल चार्ज जो होता है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर एटम इस कंपाउंड के अंदर रहते हुए अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर रहा है। यानी अगर नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पे चार्ज +5 है तो इसका मतलब है कि नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का एटम अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर रहा है अपने सराउंडिंग के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करने में। मैं इसको करके दिखाता हूं अभी। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर पे चार्ज +6 है, तो सल्फर पे चार्ज +6 का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रहते हुए सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है अपने सराउंडिंग के एटम से ताकि ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाए। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ये बता रहा है कि ये वाला एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर रहा है सराउंडिंग के एटम से बॉन्ड बनाने के लिए, ये इस बात को बता रहा है। जैसे उसी सल्फर का चार्ज देखो, सल्फर डाइऑक्साइड में कितना है +4 है, सल्फर जब सल्फ्यूरिक एसिड में है तो +6 है, सल्फर जब सल्फर डाइऑक्साइड में है तो +4 है। तो सल्फर जब सल्फर डाइऑक्साइड में होती है तो उसमें वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन सिर्फ यूटिलाइज करती है। जब ये सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में होती है तो वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करती है सराउंडिंग के एटम से बॉन्डिंग करने में। मैं स्ट्रक्चर बना के फॉर एग्जांपल एक रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 6 का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर कर लेता है ऑक्सीजन से कोवलेंट बॉन्डिंग करके, और अपने बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले यहाँ पे शेयर कर लेता है ऑक्सीजन से डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप इसमें चेक करें तो सल्फर अपने टोटल 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले यूटिलाइज कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन वो ये वाले यूटिलाइज कर रहा है अपने सराउंडिंग के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर अपने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर रहा है बॉन्ड्स बनाने में। तो इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। अच्छा, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं रफली बनाता हूं। तो भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये वाले ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डिंग कर रहे होते हैं ऑक्सीजन से, नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डिंग करते हैं ऑक्सीजन से। राइट वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है OH से, लेफ्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है OH से। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऑब्जर्व करें तो इसमें ये जो सल्फर का एटम है, ये सल्फर का एटम अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करता है अपने सराउंडिंग के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में। तो सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर रहा है सराउंडिंग के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में, तो इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सही कॉन्सेप्ट है जो कैम्ब्रिज की बुक्स में दिया हुआ है वो ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ये इंडिकेट करता है कि वो एटम अपने सराउंडिंग के एटम्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने में, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वर्चुअल चार्ज होता है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड में पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ये जो +6 है सल्फर पे ये एक वर्चुअल चार्ज है जो इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर रहा है बॉन्डिंग में। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है बॉन्डिंग में। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है बॉन्डिंग में। ये इसका कॉन्सेप्ट है जो ट्रू कॉन्सेप्ट है, अनफॉर्चुनेटली बुक में नहीं है। बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है कि वर्चुअल चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो चैट्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है मन्नान का कि ये कैसे पता चलेगा कि चार्ज +5 है या +6 है, तो हमारी असल में वर्किंग इसी चीज के ऊपर है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाएगा। क्योंकि पेपर में 2 बातें पूछते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन पूछ रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन पूछते हैं कि कैसे निकलेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है और तकरीबन हर साल ये सेक्शन बी के अंदर नजर आता है। तो भाई आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालना आना चाहिए। तो वो कैसे निकाला जाएगा उसके लिए पहले मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस कर रहा हूं
जिसको कि मैं नाम दे रहा हूँ वैलेंसी टेबल का। शायद आप लोगों को वैलेंसी टेबल थोड़ा बहुत 9 वगैरह के लेवल पे शायद पढ़ाया जाता होगा, मुझे थोड़ा थोड़ा अगर याद आए। वैलेंसी टेबल एक छोटा सा टेबल है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर रफली, और ये टेबल एक ऐसा टेबल है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। यू हैव टू मेमोराइज द वैल्यूज प्रेजेंट इन द टेबल ना, तो वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसलिए वैलेंसी टेबल में आपको क्या क्या याद रखना है बता दो। पहले तो आपको ग्रुप 1 से लेकर 7 तक जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन कौन आ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है ग्रुप 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है 2 है, फिर उसके बाद आता है 3 है, फिर उसके बाद आता है 4 है, फिर उसके बाद आता है 5A, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ग्रुप 6A, फिर उसके बाद आता है ग्रुप 7A, उसके बाद आता है 8A। 8A का कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, हर ग्रुप के एटलीस्ट एक एक दो दो एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एक एक दो दो पता हो, ज्यादा ना पता हो। जैसे ग्रुप 1 में कौन आता है, हमारे मतलब के तो थोड़े से ही हैं। हाइड्रोजन आता है ग्रुप 1 में, और लिथियम आता है ग्रुप 1 में, और सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, उसके नीचे रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम आता है। उसका हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ग्रुप 1 में ये एलिमेंट्स हैं। ऐसी 2-3 एलिमेंट। ग्रुप 2 में कौन आ रहा है, बीई आता है, बेरिलियम, ठीक है। और उसके बाद जो है जनाब, एक मिनट, ग्रुप 2 में आपके पास सबसे ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है उसमें सबसे पहले तो बेरिलियम आ गया, बीई। उसके बाद आएगा कौन, एमजी, मैग्नीशियम। उसके बाद आता है कौन, सीए, कैल्शियम। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्शियम, फिर उसके बाद आता है बेरियम, और उसके बाद आता है रेडियम। तो इनका फिर हमारा इतना कोई खास काम नहीं है। तो बस ये है कि आपको ऐसी दो दो तीन तीन एलिमेंट्स पता होना चाहिए, यही आते हैं। अच्छा, ग्रुप 3 में ऊपर के जो दो एलिमेंट्स है वो पता होना चाहिए। पहला एलिमेंट है बी, बोरॉन। दूसरा एलिमेंट है एल, एल्यूमिनियम। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए भाई ये दो एलिमेंट ग्रुप 3 में आते हैं। बाकी उसके नीचे जो है वो गैलियम, इंडियम, थैलियम है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज देयर नेम्स और सिंबल, दीज आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट दैट यू मस्ट नो। ग्रुप 4 में सबसे ऊपर आपके पास आता है कार्बन, और उसके नीचे आता है आपके पास सिलिकॉन। तो आपके पास ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ग्रुप 5 में जो आता है उसमें सबसे ऊपर आता है नाइट्रोजन, उसके नीचे आता है फॉस्फोरस। ये ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 6 में सबसे ऊपर आता है ऑक्सीजन, उसके नीचे आता है सल्फर। और तो ये ग्रुप 6 वाले याद रखना है, ठीक है। और 7 हैलोजेंस का ग्रुप है, तो वो आपको सभी को याद रहता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो दीज आर हैलोजेंस जो आपने याद रखने हैं। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट ये जो सेलेक्टेड आपके पास है ना एलिमेंट्स, इनका पता होना चाहिए कि भाई इस ग्रुप में ये एलिमेंट्स आते हैं। पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, आपको ग्रुप वैलेंसीज पता होनी चाहिए कि किसकी क्या होती है। जैसे ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी +2। ग्रुप 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी +3। ग्रुप 4 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी +-4 लिखी जाती है, ठीक है। ग्रुप 5 में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी -3। मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो गया 9 क्लास की केमिस्ट्री का आपको। फिर ग्रुप 6 में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी होती है -2, एंड ग्रुप 7 में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है। इस तरह से चल रहा है। तो पहले प्लस ग्रुप 1 की +1, फिर +2, फिर +3, और वापस उल्टा चले 7 की -1, 6 की -2 और 5 की -3। और 4 वालों की जो वैलेंसी हम लिखते हैं तो वो +-4 करके लिखते हैं। ये इस तरीके से होता है। तो इसलिए आपको जो है वो ग्रुप वैलेंसीज पता होनी चाहिए कि भाई किसकी क्या ग्रुप वैलेंसी है, तो ये आइडिया होना चाहिए। अब इन तमाम चीजों को, ये वैलेंसी टेबल आपको याद करना है बच्चों। वैलेंसी टेबल आपको दिया नहीं जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी टेबल आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है कि भाई ये वैलेंसी टेबल है और उसमें वैल्यूज जो है वो इस तरीके से आ रही हैं, तो इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि इस वैलेंसी टेबल को यूज करते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालेंगे, तो हम उस पर यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल यहाँ पे डिस्कशन है। मैं बता दूं, जब +-4 वाली कहीं पे पुट करनी पड़ेगी तो कैलकुलेशन में हम -4 वाली रखेंगे, क्योंकि -4 में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है नॉर्मली। मैं बताता हूँ उसमें। अच्छा, अब देखें ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन है।
ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बच्चों का गेम है, ठीक है, आप लोगों का गेम है, और बड़ी आसानी से ये आप कैलकुलेट करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मन्नान का क्वेश्चन है कि जब सल्फर की -2 है तो +2 और +6 कैसे आता है। -2 जो है या +2, ये जो वैलेंसी होती है ना, अच्छा मैं एक बात क्लियर करता चलूँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो वैलेंसी होती है ना बच्चों, ये वैलेंसी बताती है कि ये जो एलिमेंट है ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, यानी शुरू के ग्रुप के एलिमेंट्स, और जिनकी वैलेंसीज नेगेटिव हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो नंबर से पता चलेगा। अगर ग्रुप 1 की वैलेंसी +1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ग्रुप 2 की +2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ग्रुप 3 की +3 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ग्रुप 7 की -1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ग्रुप 6 की -2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं। ग्रुप 5 की -3 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। 4 की +-4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। नॉर्मली ग्रुप 4 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं, इसलिए -4 इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये कि देखो, वैलेंसी तो ये बता रही है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है, जबकि ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है कि वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है सराउंडिंग के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे या इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, वो सारी बातें इसमें मिलाकर आ रही हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वैलेंसी के बराबर होना उसका जरूरी नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर का ताल्लुक इस बात से होता है कि वैलेंस शेल में एटम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने में। तो वैलेंसी एक अलग चीज है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की एबिलिटी है, ये वैलेंसी है। और ऑक्सीडेशन नंबर बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है कि वो अपने सराउंडिंग के एटम्स के साथ कितने बॉन्ड्स बना सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर इस बात को इंडिकेट कर रहा है। आसान अल्फाज में कह सकते हैं, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्ड की फॉर्मेशन में, ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है। ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि बॉन्डिंग वैलेंसी पे डिपेंड करती है और बॉन्डिंग को वैलेंसी के ऊपर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन असल में इंटर में आप लोग ये पढ़ेंगे कि जो बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर से आइडेंटिफाई होती है, वैलेंसी से नहीं होती। वरना बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे हैं जो वैलेंसी बेस्ड हो ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद ही अपने क्वेश्चन को इस वाले पॉइंट से जस्टिफाई करें मनान भाई, कि भाई देखो सल्फर की वैलेंसी कितनी है, -2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 9 के कॉन्सेप्ट से समझाऊं जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि वैलेंसी बताती है कि कितने बॉन्ड बनेंगे, तो -2 सल्फर की वैलेंसी है, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा। आप ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड देखें, आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 लेफ्ट पे 2 राइट पे। ऊपर H2SO4 देखें, उसमें 6 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंसी ये नहीं बताता वो बॉन्ड कैसे बनाएगा। वैलेंसी इस तरह से डिफाइन करा दी जाती है, अक्सर पढ़ा दी जाती है, लेकिन वैलेंसी ये चीज नहीं बताती। वैलेंसी तो ये बताती है कि वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है जब वो एटम की फॉर्म में। वैलेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बताती है, लेकिन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलती है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतने बॉन्ड्स बना रहा होगा या उतने इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर रहा होगा बॉन्ड बनाने में। तो ये चीज देखें, वैलेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन लूज की इंफॉर्मेशन दे रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन गेन लूज शेयर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है। ऑक्सीडेशन नंबर का ये कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल 9 क्लास में जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है जो दिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उस पर आप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड तो 9 में पढ़ाते हैं ना, आप सल्फ्यूरिक एसिड को वैलेंसी पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप कर ही नहीं सकते उसको एक्सप्लेन। तो ये मसला आपके पास आ रहा है, तो ये कहानी समझ में। अमोनिया की वैलेंसी -3 है, सॉरी नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है। अगर आप ग्रुप 5 में देखें मैंने लिखा हुआ है -3, तो उसका क्या मतलब है, 3 बॉन्ड बनाएगा? ऐसा तो नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के अंदर रहते हुए 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन NH4 आयन आ जाए अमोनियम, उसमें वो 4 बॉन्ड बनाता है। HNO3 में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है। तो वैलेंसी बॉन्ड को नहीं बताती कितना बनेगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन को बताती है कि कितना करेगा। बॉन्ड पता चलता है ऑक्सीडेशन नंबर से कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो वही तो मैंने शुरू में बताया कि ये हमारी बुक में तो बहुत बेसिक बातें हैं, वो कैम्ब्रिज की बुक से टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, तो वहां पे पूरी बात डिस्कस की हुई है। अच्छा, अब आ जाए जरा काम की बात पे। 2 बातें पूछते हैं पेपर में, एक तो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की, उसका आइडिया होना चाहिए, और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए।
इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। उसके लिए बस एक चीज ये है, आपको ये जो वैलेंसी टेबल आपके सामने बना हुआ है ना, आपको ये वैलेंसी टेबल पता होना चाहिए कि किसकी वैलेंसी कितनी है। इसकी मदद से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो अब ये कैसे निकलेगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं ऊपर की एग्जांपल से बात शुरू करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने नाइट्रिक एसिड की बात की थी कि नाइट्रिक एसिड जो होता है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो यहाँ पे +5 होता है। मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि +5 है, तो वो मैंने किन बेसिस पे लिखा है इसको जरा समझें। आप लोग याद कीजिए, जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तो चैप्टर नंबर 1 में आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाते थे हम, कि भाई सबके एटॉमिक मास पुट करें मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे मैं एक वैसी एक बात करता हूं कि मैं आपसे पूछूं बच्चों बताएं नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास रखेंगे, ऑक्सीजन का रखेंगे, ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आखिर में ऐड कर देंगे, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 63। सही है। तो मैं तरीके की बात कर रहा हूं कि जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो एटॉमिक मासेस पुट करके निकालते हैं। इसी तरीके से जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप वैलेंसीज पुट करके निकालेंगे। तो वैलेंसी के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। अब ये काम कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो उसका तरीका ये है कि नाइट्रोजन को छोड़ के आप बाकी सबकी वैलेंसीज पुट करें। तो मैं अगर सबकी वैलेंसीज पुट करूं, सबसे पहले हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी ऊपर टेबल में हमने पढ़ी कि +1 होती है, तो उसकी वैलेंसी हमने रखी +1। उसके बाद नाइट्रोजन आ रहा है, अच्छा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन जो है इसकी जो वैलेंसी होती है वो हमने ऊपर निकाली है कि इसकी वैलेंसी होती है -2, ठीक है। तो हमने इसकी वैलेंसी रखी यहाँ पे -2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही बात। हाइड्रोजन की +1 रखी, नाइट्रोजन की क्योंकि फाइंड करनी थी उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऑक्सीजन की -2 रखी और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा उसके बाद इक्वल का साइन लगेगा। उसके बाद अगर मॉलिक्यूल पे कंपाउंड पे ओवरऑल कोई चार्ज है तो वो इक्वल के राइट पे लिखा जाएगा। तो इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए इक्वल के राइट पे 0 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ चार्ज होता कि -2 या +2 या -3 कुछ भी होता तो वो इस जगह पे लिखा जाता है इक्वल के राइट पे। तो फिलहाल इक्वल के राइट पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, देन इसको सॉल्व करना है। अब आप डायरेक्ट करें इनडायरेक्ट करें आपकी मर्जी है। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 3 6 हो जाएगा, राइट साइड पे 0 हो जाएगा। और जब आप नाइट्रोजन का निकालेंगे तो ये -6 राइट पे जाके +6, +1 राइट पे जाके -1। और जब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसका निकलेगा 5, +5। तो +5 का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर रहा है बॉन्ड बनाने में, इसका ये मतलब होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड वाली एग्जांपल भी मैं एक दफ़ा यहाँ पे करवा देता हूँ। उसके बाद एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि करना क्या है। आपसे कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालेंगे कितना है। अच्छा भाई तरीकेकार हम यही यूज करेंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, बगैर किसी ट्विस्ट का ही एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का निकालना है, हाइड्रोजन का पुट करें सबसे पहले। तो हाइड्रोजन जो है भाई इसकी वैलेंसी होती है +1 और 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। प्लस सल्फर का अब फाइंड करना है इस केस में, तो सल्फर को आप ऐसे ही छोड़ दें। प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 वैलेंसी, आपने वो रखी और ऑक्सीजन 4 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। इस और इक्वल, ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, इक्वल के राइट पे 0 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 2 1 2 प्लस सल्फर प्लस माइनस माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू 0। फिर जब आप सल्फर का निकालेंगे ये -8 उधर जाके +8 और +2 राइट पे जाके -2, तो जब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो वो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। यानी सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर रहा है बॉन्ड बनाने में, ये इसका मतलब होता है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अब अगर ओवरऑल चार्ज आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, मैं एक ओवरऑल चार्ज वाला आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है क्रोमेट आयन लिखा हुआ है CrO4 और उस पर चार्ज होता है -2। आपको क्रोमेट आयन दिया हुआ है और इसमें कहा जाता है कि आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पे निकालें। अच्छा कैलकुलेशन उसी तरह से होगी, कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है। क्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आप तरीका खाली देखें बाकी तो फिर आप कर लेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो तरीक़ाकार है वो सिंपल ये है कि भाई
क्रोमियम का फाइंड करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, वो रखा, और 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करें, इतनी लंबी नहीं करें कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आपने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, इक्वल ओवरऑल चार्ज इक्वल के राइट पर आता है, ओवरऑल चार्ज -2 है तो इक्वल के राइट पे -2 आएगा, ठीक हो गया। इक्वल का राइट पे साइन समेत वो चार्ज आ रहा है, तो ये ओवरऑल है तो ये -2 यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2 4 8 इक्वल्स टू -2। फिर उसके बाद -8 राइट पे जाके +8 हो जाएगा, +8 -2, और जब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 6। तो ये क्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसमें चार्ज को थोड़ा देख के टैकल करना है आपने, कि जो भी ओवरऑल चार्ज होगा वो इक्वल के राइट पे लिखा जाएगा, ये इस तरह से होता है। आप में से कोई ओ लेवल्स का बच्चा है जिसने मैट ओ लेवल किया हो? कोई है तो ओ लेवल्स में मेरे ख्याल में कराते हैं, मैं अक्सर आपने ओ लेवल से पढ़ा था, क्योंकि मेरे ख्याल में ओ लेवल्स में कराया जाता है, 9th में हमारे यहाँ नहीं कराते लेकिन ओ लेवल्स में कराते हैं शायद। एनीवेज, अच्छा अच्छा, अब इसमें हल्का सा एक ट्विस्ट दे रहा हूं मैं। एक कंपाउंड है आपके पास ओलियम H2H2O7, और आपसे कहते हैं कि ओलियम में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अब इसमें हल्का सा चेंज है, ठीक है, ये एग्जांपल, ये पॉसिबिलिटी आप समझ लें। H2H2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, देखो भाई, ये ऐसे निकलेगा, आपने हाइड्रोजन की पुट की, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, 2 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद सल्फर का फाइंड करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है -2, 7 इसके साथ लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 7, इक्वल ओवरऑल कोई इस पे चार्ज नहीं है तो इक्वल के राइट पे आ गया 0। उसके बाद सॉल्व कर लें, 2 1 2, उसके बाद H2 प्लस माइनस माइनस 2 7 14 इक्वल्स टू 0। आगे क्या हो जाएगा, -14 राइट पे जाके +14, +2 राइट पे जाके -2। उसके बाद क्या होगा, 14 - 2 12, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्या कहानी है, H2 का 12 है। अब ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, इस 2 को आप राइट पे लाके डिवाइड करवा दें, क्योंकि देखो ये 2 सल्फर है, इनका टोटल 12 है। तो जब 2 सल्फर का टोटल 12 है तो एक सल्फर का जाहिर सी बात है 12 तो नहीं होगा, उसका आधा हो जाएगा। तो 2 को राइट पे ले जाके आप डिवाइड करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 12/2। जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 6। तो ये सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, इस H2H2O7 में इस तरीके से ये निकलेगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इस तरीके से होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं, यकीनी तौर पे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि करना क्या है। एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं पिंकी, फॉर्मूला है KMnO4, कमर्शियल लैंग्वेज में पिंकी कहते हैं, हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कंपाउंड, और वैसे पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो आप अपने पास इसको ट्राई कर सकते हैं बच्चों, एक नज़र कि मैग्नीज का क्या निकलेगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा, एक नज़र ट्राई करके मुझे बताएं। अगर आप वर्चुअली सॉल्व कर सकते हैं वर्चुअली करें, पेपर पे कर सकते हैं पेपर पे करें, ज़रा ऑक्सीडेशन नंबर चेक तो करके बताइए कि ये क्या आ रहा है। अक्सा का आंसर आ गया, वेरी गुड। टेबल दिखा दूं, टेबल ये रहा बेटे। अब टेबल दिखाऊंगा तो फॉर्मूला नहीं दिखेगा, एक मिनट छोटा कर दूं उसको, ये ले। राव मनान, ओके, मनान का आ गया, एमन का आ गया, कुरैतुलैन का आ गया, सही है, सबका सही आ रहा है। समीरा, माहीन, माहीन इतने दिनों के बाद बेटे, पिछले लेक्चर सही से रिव्यू करो भाई, काफ़ी सारा मिस हो गया बेटा आपका। हाँ जी, आंसर करें, शाहिद भाई का आया, ठीक, शायद सही हो गया जनाब। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट एनी मोर बिकॉज यू हैव डन इट राइट गाइज।
मेरे ख्याल में डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे स्टेटस नहीं पता चल रहा समीरा और माहीन का कि इनके आंसर्स आए हैं या नहीं आए, या बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। समीरा का आ गया, वेरी गुड समीरा, ठीक है ठीक है। माहीन का आंसर नहीं मिला मुझे। माहीन कोई मसला है तो इसमें मुझे बताएं। ऑलमोस्ट सबने इसको कर लिया, सबका सही है। और इसमें जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन, समीरा आपने ऊपर दिया है आंसर? जी जी समीरा आपने दे दिया ना, ठीक है, माहीन का नहीं आया बस। अच्छा जी, तो इसमें जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, और ये इसी तरीके से आएगा, वेरी गुड। अच्छा, एक थोड़ा सा ट्रिकी दूं, ट्रिकी, बाकी प्रैक्टिस करने को तो मैं आपको दे दूंगा, एक थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा सोच के बताना ध्यान से। आपके पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, आपसे कहा जाता है कि ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कोई खास कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा सोचो और बताएं क्या होगा। ये एनटीएस के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑप्शन थे इसमें, मैं ऑप्शन भी वहीं अपनी तरफ से डाल देता हूँ। ऑप्शन थे इसमें जनाब अली, +1, +2, 0, -1, -2। दीज आर द 5 ऑप्शंस। शाबाश शाबाश, एक अपनी मैथमेटिकल लॉजिक लगाए, मैथमेटिकल लॉजिक लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपसे। लॉजिक ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर बाकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जरा देख लें क्या आएगा। मन्नान का एक आंसर आया, कुरैतुलैन का आया, शाहिद भाई का आया, मन्नान का एक और आंसर आया, बाकी लोग अभी मेरे ख्याल में जरा वर्किंग कर रहे हैं। समीरा का एक आया, एमन का आया, वेरी गुड। इन तमाम में अभी तक एमन का आंसर बिल्कुल सही आया, वेरी गुड एमन, शाबाश। माहीन का आंसर आया, ओके। अक्सर जल्दी से आंसर बताओ बेटा। हाइड्रोजन का बताना है जी, बिल्कुल मन्नान, हाइड्रोजन का बताना है। अक्सा का आंसर आया, अच्छा भाई। अब देखो मैं इसमें बताया था इसकी ये ट्रिक है। अब मन्नान का, मन्नान तुमने तीसरा आंसर दिया, खुदा का वास्ता यार, इतने आंसर चेंज करोगे, लेकिन तुम्हारा तीसरा वाला सही है मन्नान। अच्छा भाई, हाइड्रोजन का निकालना है ना, तो शाहिद भाई अब अभी मैं नहीं बता रहा, आप देख लो। देखो हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन को तो ऐसे ही छोड़ दें आप, जिसका निकालना होता है उसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं भाई, इसके साथ जो नंबर लगा हुआ लगे रहने। इक्वल, इक्वल के राइट पर ओवरऑल चार्ज लिखा जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0 है, इक्वल के राइट पर हो जाएगा 0। 2 को राइट पे ले जाके डिवाइड करेंगे, जब 2 को राइट पे ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0/2, ऐसे हो जाएगा। और जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या? 0। तो मनान भाई, शाहिद भाई आप सही कर रहे थे, आखिर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे 0 आएगा, ये तरीकेकार है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली ये है। तो आपके पास इसका ये कॉन्सेप्ट है, और ये इस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करनी है, तो आपको इसकी वर्किंग करनी आनी चाहिए, असल कहानी इसमें ये होती है। अच्छा, मुझे एक ये वाला भी करके देते ना, एक इस तरह का कर दें। अच्छा, मैं इसमें ना एमसीक्यू के लिहाज से एक छोटी बात बताना चाह रहा था, मैं भूल गया। देखो, जब भी कोई चीज इस फॉर्म में होगी, कौन सी फॉर्म में होगी जरा देखना है इसको सारे, कि जब भी कोई चीज इस वाली फॉर्म में होगी, जैसे H2 की फॉर्म में, या N2 की फॉर्म में, या O2 की फॉर्म में, या O3 की फॉर्म में, या Cl2 की फॉर्म में, या Br2 की फॉर्म में, या I2 की फॉर्म में, या F2 की फॉर्म में, इन तमाम फॉर्म में क्या हो रहा है? एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे पहले वाले में हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, दूसरे वाले में नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, तीसरे वाले में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा है, चौथे में भी यही हो रहा है, क्लोरीन क्लोरीन फिर आगे बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी कोई आपके पास इस तरह से इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल इस फॉर्म में मिलेगा, तो याद रखना इस चीज को नाम दिया जाता है फ्री स्टेट का। जब कोई एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से कंबाइन होता है तो उसको कहते हैं फ्री स्टेट, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे से कंबाइन होता है उसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ये सारे इस वक्त फ्री स्टेट में, ये अपने ही एलिमेंट से कंबाइन हुए में, ये किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो रहे, ये सारे फ्री स्टेट में। तो जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो हमेशा याद रखना कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा 0 होती है। ये एक एमसीक्यू है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एनटीएस पेपर में पूछा जाता है, इंटर बोर्ड में ही पूछा जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स
इन देयर फ्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, अपने जैसे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ होगा, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा जीरो होगा। तो इसलिए N2 में नाइट्रोजन का जीरो है, Cl2 में क्लोरीन का जीरो है, Br2 में ब्रोमीन का जीरो है, I2 में आयोडीन का जीरो है। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्री स्टेट में यहाँ पे हमेशा जीरो होंगे। ये इस तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको जो है वो आप सारे ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर की क्योंकि कैलकुलेशन पेपर में आती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, तो मैं इसका जो एक होमवर्क है वो मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं। और फिर जब मैं अगला लेक्चर कल लूंगा तो कल क्लास के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन का एक छोटा सा टेस्ट मुझे देंगे। कल आपने ये काम एक करना होगा, तो इसलिए ज़रा इसको देख लीजिएगा। मैं कल थोड़ी सी लंबी क्लास लूंगा क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा सा इसको कट करूंगा यहाँ पे। तो कल ज़रा तैयार रहिएगा कि मैं हो सकता है कि आप लोगों की क्लास जो है वो 2 आवर्स की क्लास में लूँ, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। तो ज़रा नाश्ता वाश्ता करके बीच में हम 5 मिनट का ब्रेक भी लेंगे, कोई मसला नहीं, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेकिन 8 to 10 कल मैं 2 आवर्स की क्लास लेने का मेरा इरादा है। तो इसलिए ज़रा आप लोग तैयार रहिएगा। और ये बता दें जो बच्चा कराची में हैं, मेरे ख्याल में शाहिद भाई के अलावा सब कराची में इस वक्त, आप लोग की कोचिंग आज ओपन है या क्लोज है, तो मुझे क्विकली इस पर रिस्पॉन्स कर दें। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं फिजिक्स मैथ्स बायो वगैरह के लिए, तो कोचिंग आप लोग के आज ओपन है क्योंकि आज स्ट्राइक की सिचुएशन है। तो अगर कोचिंग क्लोज्ड हैं तो हम आज शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, अदरवाइज कल मैं सुबह 2 घंटे की क्लास लूंगा। कुरैतुलैन का ओपन है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, सही है। तो कल कोई मसला नहीं मनान, कल असल में कैंसिल करनी पड़ गई थी ना, बिल्कुल एट दी 11th आवर, बस वो एक इशू हो गया था, कैंसिल करनी पड़ गई थी। तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। तो बस ठीक है, मैं कल जो है वो 2 आवर्स की क्लास लूंगा और क्लास के बाद आप ये ऑक्सीडेशन नंबर वाले पोर्शन की कैलकुलेशन का छोटा सा टेस्ट देंगे मुझे। और आज का जो टेस्ट है उसका मोलैरिटी मोलैलिटी का जो आपने उनमें से बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क दिया है, तो ठीक हो गया अक्सर, सही। तो मोलैरिटी मोलैलिटी का मैं लिंक दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस हैं, अपने पेपर पे उसको सॉल्व कीजिएगा, उसको कैप्चर कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। जिस तरह आप इससे पहले न्यूमेरिकल्स का टेस्ट देते रहे हैं उसी तरीके से आपने टेस्ट देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं टेस्ट का लिंक अपलोड कर रहा हूँ। 10-15 मिनट का टेस्ट है, आप लोग 5 मिनट में कर लेंगे, तो ज़रा उसको कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर लंबी क्लास सुकून से लेके करेंगे, कंटिन्यू यहीं से कल करेंगे, ठीक है बच्चों। चलें, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।